सरस्वती जी कौन? महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास, कुप्रथा और दुराचार था, उस समय महान देशभक्त स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सब के खिलाफ जम के आवाज उठाई। वेदों के महत्व को स्थापित करने के साथ ही उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। चलिए तो याद करते हैं ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी देशभक्त को उनके जन्मदिन पर, और अपने अंदर छिपे राष्ट्रवाद को फिर से जगाए। Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you all to my channel Following Vedas. स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 15 फरवरी 1825 को टंकारा, गुजरात में हुआ था। टंकारा की इस पुण्य भूमि को हम शीश झुकाते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके पिताजी का नाम था करसन जी और माताजी का नाम था यशोदाबाई। ऐसी दंपति से हमने एक बहुत ही अनमोल निधि पाई। और फिर दयानंद सरस्वती जी का नामकरण की विधि आई। जब नामकरण की विधि आई तो उनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर जी का पालन पोषण जो था वो बहुत ही आराम से हुआ, क्योंकि उनका परिवार जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत सीख लिया था अपने ही पिताजी से। उनका यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ जब वे 8 साल के थे, और तभी आई महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि आज हमें पूरा दिन उपवास करना है और रात को हमें जागरण करना है। तो मूल शंकर जी ने पूछा कि क्या हमें तभी परमपिता परमात्मा दिखाई देंगे? उनके पिताजी ने कहा कि अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हें परमात्मा जो है वो अवश्य दिखेंगे। धीरे धीरे करके जब सब अपने अपने कामों में व्याकुल होने लगे, मूल शंकर जी जो थे वो बहुत ही डिटरमाइंड थे, क्योंकि उन्हें परमपिता परमात्मा को देखना था। लेकिन वे क्या देखते हैं? मूल शंकर जी देखते हैं कि चूहे जो थे वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इनफैक्ट जो भोजन वहां पे रखा हुआ था वो भोजन को भी खाने लगते हैं। तो मूल शंकर जी थोड़ा सा सोचने लगते हैं क्यों परमपिता परमात्मा आए नहीं और चूहों को भगाया नहीं। वे जल्दी से जाके अपने पिताजी को बुलाते हैं और अपना ही आंखों देखा हाल जो है वो उनके पिताजी से शेयर करते हैं। लेकिन मूल शंकर जी के पिताजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि एक बालक को अब इसका आंसर क्या दे। लेकिन मूल शंकर जी जो थे वो समझ चुके थे कि अभी इसमें और कुछ भी है जो मुझे प्राप्त करना बाकी रह गया है, और इन सब प्रश्नों के हल के लिए मुझे स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। महाशिवरात्रि जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लाइफ का बहुत ही बड़ा या सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रह चुका है। अब उन्हें सच्चाई की तलाश में अपने घर को छोड़े हुए 14 साल हो चुके थे। फाइनली 36 की आयु में मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में स्वामी जी को सलाह दी गई कि अगर आपके जीवन का प्रश्नों का हल कोई भी दे सकता है तो वे नेत्रहीन स्वामी विरजानंद जी ही है। आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो बहुत ही खुश हो गए कि फाइनली मेरे सारे प्रश्नों का हल मुझे मिलेगा, और फाइनली एक सच्चे गुरु की तलाश खत्म हुई। स्वामी जी जब स्वामी विरजानंद जी से मिले तो वे बहुत ही प्रभावित हुए। स्वामी विरजानंद जी की अनुमति लेके स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वे उनके शिष्य बने, और यही शिष्य जो है वो आगे चल के पूरे भारत के भविष्य बने। स्वामी जी बहुत ही कर्मठ थे, बहुत ही डिटरमाइंड थे अपनी लाइफ में, इसीलिए उन्हें अपनी मंजिल प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में स्वामी जी ने केवल 3 साल में पूरा वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो स्वामी जी जो थे वो मुट्ठी भर के लौंग लाए अपने गुरु को भेंट देने के लिए।
लेकिन बहुत ही श्रद्धा से लाए हुए लौंग को गुरुजी लेते हुए बहुत ही उदास, बहुत ही दुखी दिखाई दिए और गुरुजी के आंखों में आंसू आने लगे। गुरुजी के आंखों में आंसू देखकर स्वामी जी को बहुत ही आश्चर्य लगा। फिर स्वामी जी के पूछने पर गुरुजी जो है वे बताते हैं कि वे इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। गुरुजी जो है वे बताते हैं कि आज अगर तुम देखो तो हमारे देश में जहाँ भी देखो वहाँ भ्रष्टाचार, दुराचार, अपराध, कुप्रथा सब बढ़ता ही जा रहा है और वेदों के मार्गदर्शन को हम भूलते जा रहे हैं। संस्कृति के रक्षक जो है वे अब सारे संस्कृति के भक्षक बनते जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि एक अंत गुरु का यही है आखिरी इच्छा कि तुम और अपना पूरा जीवन जो है वो हमारे देश को बचाने में दान कर दो। और उन्होंने आगे कहा कि संकट में है हमारी जन्मभूमि, तुम जाओ करो रक्षा। स्वामी जी ने तुरंत ही गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी चरण की धूल माथे पे लगाते हुए कहा कि गुरु जी आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अपना सारा जीवन लगा दूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बचाने में।